इतनी ज़्यादा बात की आपने, हर कॉन्वर्सेशन में, हर किस्से में आपने ये याद दिलाया है, ये एहसास करवाया है कि देश पहले है और हम हमेशा देश के आगे रहेंगे, देश के साथ रहेंगे। मगर एक चीज़ जो बहुत निगलेक्ट हो जाती है हम सब से, एक किसी भी आर्मी ऑफिशियल, किसी भी सोल्जर की सपोर्ट उसकी फैमिली से आती है, वो हमेशा निगलेक्ट हो जाती है। तो क्या रोल प्ले होता है जब आप एक जंग पे जाते हो, आप एक्सट्रीम कंडीशंस में हो, आई एम श्योर सबको पता है ये बात, मगर फिर भी क्या गुजरती है एक सोल्जर के घर वालों पर? देखिए, ये शुरू से भी बातें होती आई हैं कि राजपूतनी कहती थी अपने हस्बैंड को, तो तिलक लगा के उसको भेजा कि आए हो तो पीठ पे वो मैं वार नहीं होना चाहिए, ठीक, छाती पे होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि तुम भाग के नहीं आओगे। ये उसके इज्जत होती थी कि उसका हस्बैंड जब लड़ाई में गया है तो जब अगर से मरा है तो छाती पे उसको गोली लगी है, पीठ पे नहीं लगी। तो वो जो किस्से होते थे उनमें बहुत दम था, और ये बिल्कुल आप भूल जाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हंस मॉर्गन थ्यू, जो एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि किसी देश को ग्रेट होने के लिए, नेशनल पावर होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगरचे आप एक लिस्ट बनाएं तो हिंदुस्तान में वो सब चीज़ें हैं। कि लार्ज जोग्राफिकल एरिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डिप्लोमेटिक कोर, ये स्टेबल गवर्नमेंट, मिनरल्स, इसके अलावा जो स्टेबल करेंसी, कम्युनिकेशन, हाईवे, सब चीज़ों से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। उसके बाद उसने दो चीज़ें लिखी हैं, नेशनल कैरेक्टर एंड नेशनल मोरल। ये लिस्ट में जब आ जाती है तो वो देश ग्रेट होता है, दैट ग्रेट राइजेस। एंड ही ऑल्सो एडेड बैलेंस्ड आर्म्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड आर्म फोर्सेस एक देश की महानता की एक बहुत बड़ी जुज है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, इट इज़ अ सिन टू एक्सप्लॉइट बट ग्रेटर सिन टू गेट एक्सप्लॉइटेड। मैं मारूंगा नहीं लेकिन मार खाऊंगा भी नहीं। ये स्पिरिट, ये भी आपने गीता में लिखा है कि स्वर्ग के द्वार संतों और सिपाहियों के लिए खुले हैं। जब आपने उस लेवल के ऊपर अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में इनको ये जगह दी है, तो इन देवियों को तो फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी बीवियां हैं। बीवी तो किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इनकी ये भी दे आर क्लास बाय देमसेल्व्स। आई नो ए विडो हैज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, ओके, गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू टेक केयर ऑफ देम। समाज के अंदर, जब तक समाज के अंदर से खुद भावना ना आए, लव एंड रिस्पेक्ट इज कमांडेड एंड नॉट डिमांडेड। यस। आप नहीं कहते जो फौजी और मैं लेडी आप खड़े हो जाओ, मेरे को जगह दे दो, जन के ये करो। नहीं, वो दिन आएगा जब देश उतना बन जाएगा कि उसको इतनी समझ हो जाएगी, इतनी अकल आ जाएगी। हम उसकी तरफ वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिट पीरियड है जिसमें हमने चेंज किया 75 साल में, हमारी इन बेटी देवियों ने, इन बहनों ने, इन बेटियों ने, जो हमारी वाइफ हैं, बच्चियाँ, इन्होंने अपनी कुर्बानी का एक मिसाल पैदा किया है। अब चूँकि अब आपके साथ मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं अपनी जिक्र कर सकता हूँ। वक्त आता है शादी करने का, अरे यार कौन से ब्याह करेगा, ये तो पहाड़ों जंगलों में पड़े रहते हैं, इसने क्या लड़की बसानी है। अब ये भी एक प्रोपेगेंडा औरतों की जो बातें होती हैं। तो दूसरी ये कहती है, क्यों ये इनके साथ शादी नहीं करोगे तो ये क्या आउटसोर्स करेंगे, बाहर से लड़कियां लेके आएंगे। सी, ये भी तो हमारे देश के हैं, ये हमारे वीर हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे, नो दैट इज़ अनदर वे ऑफ इट। चलो वो चीज़ क्या हो गई। फिर एजुकेशन लेवल होता है। जब हम एनडीए में जाते हैं तो उस वक्त हमारी मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन होती है, माना कि 3 साल की वो डिग्री दे देते हैं, आप ग्रेजुएट हो गए। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द मीन वाइल, कोई प्रोफेशनल है, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई आईआईएम है, कोई आईटीआई है। जैसे मेरी वाइफ जब शादी हुई थी, शी वाज एमबीबीएस डॉक्टर, और मैं तो मैट्रिकुलेट था उस वक्त। अब वो कौन सी भावना थी वो, अब ये दिस इज़ द रिसर्च पॉइंट कि ए पर्सन वाज प्रिपेयर्ड टू मेक अ लाइफ पार्टनर एट सो मच ऑफ डिस्टेंस, सो मच ऑफ regard, so much of gap,
सो दैट इज़ वेयर आई सेड व्हाट इकबाल ने कहा, हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो फीलिंग है हमारे कल्चर के अंदर, दे अंडरस्टैंड, दे आर एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड। और फिर पहले 12 साल हमारे जो शादी के बाद आप 7, 8, 10 साल बाहर रहते हैं, अब इस पहाड़ में पोस्टिंग होगी, उस नॉन फैमिली स्टेशन पर गए, तो ठीक है। वही फिर स्वामी पुरुषोत्तम जी, रामाकृष्ण जी ने जो कहा था, जिन मुश्किलों से ये गुजर रही हैं उन मुश्किलों ने इनको बना दिया है। बिल्कुल। सी, they are different. Yes. They may not be efficient, but they are effective. Yes. See? Yes. उनके पास पैसा नहीं है, वो हर तीसरे दिन सुनारे के पास नहीं जाती हैं, ऐसे मैं उन्हें हीरा लेना है तो मैं ये लेना है, अब मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है। वो अगर उनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव सीन कि उनको जो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत है वो कर लेती हैं। जब वो अपने हस्बैंड को उस लाइन पे देखती हैं कि ये बेवकूफ़, जो भी उसको कह लो, ये क्या कर रहा है सुबह से शाम तक, तो उनके अंदर भी वो भावना पैदा हो जाती है। ही डजन ब्रिंग जी आज उसने ये दे दिया तो मैं इतने ले आया, मैं इतने कमा के ले आया। वो कहता है ये कुड़िए चेक है, इसमें तूने जो करना है कर लो। इन हमारे केस में जब बच्चे हो गए, पेंशनेबल जॉब था, पढ़ा रही थी। सी, लेडी हार्डिंग के अंदर वो उस वक्त एज ए प्रिंसिपल रिटायर होती हैं, आज उनको उतनी पेंशन मिलती है जितनी मुझे मिलती है। एक दिन सुबह मैं गया, मैं कहा जी आज आपने जाना है? नहीं, मैंने रिज़ाइन कर दिया। भाई क्यों कर दिया? देखिए ये बच्चे हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाएगी? Now here comes not only that MBBS degree and all the rest of it, here comes the motherhood, which is the privilege of every woman who wants. And और वो माँ जो कि अपने बच्चों के लिए करना चाहती है, कल वो कौन कैसे बड़े होंगे? So ये स्पिरिट कहाँ से आई? बिकॉज ही मैरिड एन आर्मी मैन। नहीं तो कहते जब तक तू नहीं कमाएगी ये नहीं होगा। ठीक है, हमने क्यों फैसला हो गया कि एक चेक के अंदर गुजर हो जाएगा, और आज तक होता आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। क्यों? वो गया है, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ डूइंग सच ए गुड जॉब, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द कंट्री, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बॉर्डर। वो जो फ़ख्र और वो जो प्राइड है इस उम्र में उनको ज़िंदा रखता है। गॉट दैट। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, आपकी परमिशन हो तो। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक ऐसी है जो ऑप्ट करती है फॉर एन एजुकेटेड रिच XYZ मैन। मगर मैं इस सपोर्ट में, इसी तर्क में एक बात कहना चाहूँगी कि जब कोई सोल्जर बनता है, द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट ही गोज़ थ्रू, एक सोल्जर गो थ्रू करता है, जो डिसिप्लिन, जो रेजिलियंस, जो डिसीजन मेकिंग, जो इंटेलिजेंस, जो कॉमन सेंस, जो एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है। सबके साथ रहना, अपने लिए जीना, देश के लिए जीना, सैक्रिफाइस, नेम ऑल द क्वालिटीज़, मुझे लगता है वो एक सोल्जर में होती है। और वही क्वालिटीज़ हमें चुननी चाहिए वाइल सीकिंग अ लाइफ पार्टनर। तो मुझे नहीं लगता कि एक सोल्जर से बेहतर, व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर द क्वालिटीज़ वी आर वांट टू मैरी अ मैन, हमें मिलेंगी। बट डेफिनेटली वो द स्पिरिट ऑफ, वो जज्बा, वो सैक्रिफाइस, वो डिसिप्लिन एक उस महिला में भी होना चाहिए जो जिसके साथ वो जुड़ने जा रही है। तो डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है। मैं भी यही कहना चाहूँगी फॉर ऑल द पीपल हु आर इन द जोन, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, शायद मैं पर्सनल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे ब्रदर हैं एक, ही इज़ इन टू आर्मी, ही इज़ अ कमांडो, और उन्हें काफ़ी टाइम लगा टू सर्च फॉर अ गर्ल, क्योंकि यही सिचुएशन एक नॉर्मल सोल्जर फेस करता है शायद, जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड दिस इज़ व्हाट रन्स इन द माइंड सेट ऑफ पीपल कि इनसे कौन शादी करेगा। सैक्रिफाइस की भावना शायद कम होती जा रही है। ठीक है आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।